हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम करने जा रहे हैं हमारी कविता के क्वेश्चन आंसर्स, जो कि हम कविता पहले पढ़ चुके हैं। चलना हमारा काम है। तो आज की इस वीडियो में हम इससे संबंधित जितने भी प्रश्न उत्तर हैं वो पढ़ेंगे। तो पहले पैरे से संबंधित प्रश्न है, गति प्रबल पैरों में भरी पंक्ति द्वारा कवि मनुष्य को क्या संदेश दे रहा है। तो इस पंक्ति द्वारा कवि मनुष्य को यह संदेश दे रहा है कि मनुष्य को जीवन में अत्यंत सक्रिय और गतिशील रहना चाहिए, यानी कि कोई भी मुसीबत कठिनाई आने पर उसे रुकना नहीं चाहिए, उसे निरंतर अपने पथ की ओर अग्रसर रहना चाहिए। अगला प्रश्न है, कवि मनुष्य को दर दर पर खड़ा न होने की प्रेरणा क्यों दे रहा है। तो कवि ये प्रेरणा इसीलिए दे रहा है क्योंकि मानव असीम शक्ति से संपन्न है। मनुष्य में अद्भुत क्षमताएं हैं जिसके कारण वह बड़ी चुनौतियों का सामना करने की शक्ति रखता है। तो यानी कि मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसके पास असीम शक्तियां हैं, जो कुछ भी करने की समर्था रखता है। तो इसीलिए उसे दर दर भटकने की बजाय अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए, कभी भी चुनौतियों से डरना नहीं चाहिए। आगे है, जब तक ना मंजिल पा सकूं तब तक मुझे ना विराम है। पंक्ति द्वारा कवि क्या स्पष्ट करना चाहता है। तो इस पंक्ति द्वारा कवि ये स्पष्ट करना चाहता है कि जब तक मनुष्य अपने गंतव्य यानी कि मंजिल तक नहीं पहुंच जाता तब तक वह विश्राम नहीं करेगा और चलता रहेगा। अपनी मंजिल पाने के लिए वह निरंतर प्रयास करता ही रहेगा। आगे है, उपयुक्त पंक्तियों का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। तो उपयुक्त पंक्तियों में कवि मनुष्य को प्रेरणा दे रहा है कि उसे जीवन में निरंतर गतिशील रहना चाहिए। मनुष्य को निरंतर चुनौतियों का सामना बिना डरे करना चाहिए। कवि कहता है कि अभी उसे अपनी मंजिल प्राप्त नहीं हुई और जब तक वह उसे नहीं पालेगा तब तक वह विश्राम नहीं करेगा। तो ये संदेश था इन पंक्तियों का, जिसमें कवि कहता है कि गति प्रबल पैरों में भरी फिर क्यों रहूं दूर दूर खड़ा, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना पड़ा, जब तक न मंजिल पा सकूं तब तक मुझे ना विराम है, चलना हमारा काम है। तो अगली पंक्तियां हैं, कुछ कह लिया कुछ सुन लिया, कुछ बोझ अपना बट गया, अच्छा हुआ तो मिल गई, कुछ रास्ता ही कट गया, क्या राह में परिचय कहूँ, राही हमारा नाम है। तो इस पंक्तियों से संबंधित पहला प्रश्न है कि कुछ बोझ अपना बट गया, कवि के ये कहने का क्या भाव है। तो इस पंक्ति में कवि का ये भाव है कि मनुष्य को जीवन पथ पर चलते हुए अनेक राही मिलते हैं, जिनसे अपने सुख दुख को बांट लेने से मन का बोझ हल्का हो जाता है। आगे है, अच्छा हुआ तुम मिल गई, कवि को कौन कहाँ मिल गई, उसके मिलने से उसे क्या लाभ हुआ। तो इस पंक्ति में कवि अपनी प्रेमिका के बारे में बताते हैं कि जीवन पथ पर चलते हुए वह उसे मिल गई, जिससे ये लाभ हुआ कि जीवन का कुछ समय आसानी से बीत गया और रास्ता आसानी से कट गया। अगला प्रश्न है, कवि अपना परिचय किस रूप में देता है और क्यों। तो कवि अपना परिचय एक पथिक यानी कि राही के रूप में देता है, क्योंकि हमारा काम निरंतर लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। एक राही को कभी अपने मार्ग पर रुकना नहीं चाहिए जब तक उसे मंजिल ना प्राप्त हो जाए। आगे पंक्तियां हैं, जीवन अपूर्ण लिए हुए पाता कभी खोता कभी, आशा निराशा से घिरा हंसता कभी रोता कभी, गतिमति ना हो अवरुद्ध इसका ध्यान आठों याम है, चलना हमारा काम है। तो इससे संबंधित पहला प्रश्न है कि कवि ने जीवन को अपूर्ण क्यों कहा है। तो कवि ने जीवन को अपूर्ण इसीलिए कहा है क्योंकि मानव जीवन में कभी असफलता और कभी सफलता मिलती है, कभी सुख और दुख झेलना पड़ता है और कभी आशा तो कभी निराशा का सामना करना पड़ता है। इसीलिए जो हमारा जीवन है अपूर्ण है, यानी कि ना तो कभी को किसी को सफलता ही मिलती है सारी उम्र और ना ही किसी को असफलता। तो असफलता जिंदगी के पड़ाव हैं जो आते जाते रहते हैं। अगला प्रश्न है, उपयुक्त पंक्तियों में जीवन की किन किन विशेषताओं की ओर संकेत किया गया है। तो उपयुक्त पंक्तियों में जीवन में आने वाली सफलता, असफलता, सुख दुख एवं आशा और निराशा की ओर संकेत किया गया है। आगे है, गतिमति न हो अवरुद्ध, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इस पंक्ति का ये आशय है कि हमारे जीवन में आने वाली कठिनाइयों के कारण हमारी जीवन की गति में कभी रुकावट नहीं आनी चाहिए और हमें बिना रुके अपने लक्ष्य की ओर आगे
बढ़ते रहना चाहिए। गति मति ना हो अवरुद्ध, अवरुद्ध यानी कि रुकावट नहीं आनी चाहिए हमारी गति और हमारे काम करने की क्षमता में। आगे है, उपयुक्त पंक्तियों द्वारा कवि मनुष्य को क्या प्रेरणा दे रहा है? तो वही प्रेरणा दे रहा है कि सुख दुख, सफलता असफलता आदि जीवन के अंग होते हैं, अतः हमें कभी भी निराश होकर रुकना नहीं चाहिए, बल्कि चुनौतियों का सामना करते हुए निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगली पंक्तियां हैं, इस विशुद्ध विश्व प्रवाह में किसको नहीं बहना पड़ा, सुख दुख हमारी ही तरह किसको नहीं सहना पड़ा, फिर व्यर्थ क्यों कहता फिरूं, मुझ पर विधाता वाम है, चलना हमारा काम है। तो इससे संबंधित प्रश्न है कि उपयुक्त पंक्तियों में कवि ने मानव जीवन की किस सच्चाई को उजागर किया है? तो इन पंक्तियों में कवि ने मानव जीवन की सच्चाई को उजागर किया है कि मनुष्य के जीवन में सुख दुख आशा निराशा आती जाती रहती है, अतः सभी का इनसे प्रभावित होना अनिवार्य है। अगला प्रश्न है, फिर व्यर्थ क्यों कहता फिरूं, मुझ पर विधाता वाम है। पंक्ति द्वारा कवि का संकेत क्या है और क्यों? तो इस पंक्ति द्वारा कवि ये संकेत कर रहा है कि जब सभी मनुष्यों के जीवन में ही सुख दुख सफलता असफलता जैसे पड़ाव आते हैं, तो जब मेरे जीवन में दुख निराशा आए तो मैं फिर क्यों अपनी किस्मत को दोष दूं, है ना। तो ये तो सब किसी के साथ ही होता है, ऐसा तो ही नहीं है कि आपको ही असफलता मिल रही है या आपको आपके जीवन में ही दुख आ रहे हैं, ये सभी के साथ होता है। इस संसार में जितने भी मनुष्य हैं उन सभी के जीवन में सुख दुख आते जाते रहते, तो इसलिए कभी भी अपने भाग्य को या अपनी किस्मत को नहीं कोसना चाहिए। अगला प्रश्न है, उपयुक्त पंक्तियों में भाग्य पर रोने को मनुष्य की किस दुर्बलता की निशानी बताया गया है? तो इन पंक्तियों में भाग्य पर रोने को मनुष्य में धैर्य और साहस ना होने की दुर्बलता की निशानी बताया गया है कि जो मनुष्य अपने भाग्य पर रोता है, इसका अर्थ ये है कि उसमें ना तो धैर्य है और ना ही साहस है। अगला प्रश्न है, उपयुक्त पंक्तियों द्वारा कवि क्या संदेश दे रहा है? तो इन पंक्तियों में कवि ये संदेश दे रहा है कि जीवन पथ की बाधाओं पर विजय प्राप्त करते हुए धैर्य और साहस से आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगला है, मैं पूर्णता की खोज में दर दर भटकता ही रहा, प्रत्येक पग पर कुछ न कुछ रोड़ा अटकता ही रहा, पर हो निराशा क्यों मुझे, जीवन इसी का नाम है, चलना हमारा काम है। तो पहला प्रश्न है, मैं पूर्णता की खोज में दर दर भटकता ही रहा, पंक्ति द्वारा कवि का क्या आशय है? तो इस पंक्ति द्वारा कवि का आशय है कि मनुष्य पूर्णता की खोज में इधर उधर भटकता रहा, परंतु वह जिस ओर भी कदम बढ़ाता है उसके सामने रुकावटें आकर खड़ी हो जाती हैं, अर्थात हमारा जीवन ही अपूर्ण है और ये कटु सत्य है, यानी कि यही कड़वा सत्य है कि किसी के जीवन में भी सुख और सफलता हमेशा के लिए नहीं रहते या फिर असफलता और दुख नहीं रहते। अगला प्रश्न है, प्रत्येक पग पर कुछ न कुछ रोड़ा अटकता ही रहा, तो पंक्ति द्वारा मानव जीवन की किस सच्चाई को उजागर किया गया है? तो कवि कहते हैं कि जीवन के प्रत्येक चरण में सुख दुख आशा निराशा आते जाते रहते हैं और यही इस जीवन की सच्चाई है कि किसी का भी जीवन सुख और सफलता से पूर्ण नहीं होता। अगला है, जीवन इसी का नाम है, पंक्ति द्वारा कवि ने मानव जीवन के संबंध में क्या कहा है? तो इस पंक्ति द्वारा कवि ने मानव जीवन के संबंध में ये कहा है कि जीवन पथ पर आगे बढ़ते हुए हमें अनेक प्रकार की बाधाओं का सामना करना पड़ता है, ये स्वाभाविक है और इसी का नाम जीवन है, यानी कि हमारे जीवन में सुख दुख आशा निराशा आते जाते रहते, ये तो जीवन का अंग है, तो इससे हमें निराश नहीं होना चाहिए बल्कि आगे आने वाले सुख और सफलता की ओर देखना चाहिए। आगे पंक्तियां हैं, कुछ साथ में चलते रहे कुछ बीच ही से फिर गए, पर गति न जीवन की रुकी, जो गिर गए सो गिर गए, चलता रहे हरदम उसी की सफलता अभिराम है, चलना हमारा काम है। तो पहला प्रश्न है कि कुछ साथ चलते रहे और कि कुछ बीच से ही फिर गए, पंक्ति द्वारा कवि क्या कहना चाहता है? तो इस पंक्ति में कवि ये कहना चाहते हैं कि मनुष्य को जीवन पथ पर चलते हुए अनेक साथी मिलते हैं, जिनमें से कुछ बीच में ही साथ छोड़ देते हैं तो कुछ निराश होकर लौट जाते हैं, परंतु ऐसा होने पर भी हमारे जीवन की गति नहीं रुकती और वह अनवरत रूप से चलती रहती है, अर्थात जब हमारे जीवन की हमारा समय की गति नहीं रुकती तो फिर हम क्यों रुकें, है ना। साथी तो आते जाते रहते हैं, कुछ मिल गए कुछ बिछड़ गए, तो इनसे हमें अपने जीवन की गति को नहीं अवरोध करना चाहिए।
आगे है, चलना हमारा काम है कविता में भाग्यवाद पर किस प्रकार की चोट की गई है। तो इस कविता में भाग्यवाद पर इस प्रकार की चोट की गई है कि जो लोग दुख और असफलता मिलने पर अपने भाग्य को कोसते हैं, वे ये नहीं जानते कि ये हमारे जीवन का अनिवार्य अंग होते हैं। इसीलिए भाग्य पर दोष लगाने की बजाय निरंतर अपने पथ पर अग्रसर रहना चाहिए। भाग्य को कभी नहीं कोसना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि मेरी तो किस्मत ही खराब है या मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा सिर्फ आपके साथ ही नहीं, ऐसा संसार में हर एक मनुष्य के साथ होता है। तो इसीलिए भाग्य को कोसने की बजाय हमेशा अपने काम पर और ध्यान देना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए। अगला प्रश्न है, कवि के अनुसार जीवन में सफलता किसे मिलती है। तो कवि के अनुसार जीवन में सफलता उसी व्यक्ति को मिलती है जो संकटों, दुखों और निराशा का सामना करते हुए दृढ़ता से खड़ा रहता है और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ता चला जाता है। आगे है, कवि ने कविता में चलना हमारा काम है पंक्ति को बार बार क्यों दोहराया गया है। कवि इससे क्या प्रेरणा दे रहे हैं। तो इस पंक्ति को बार बार दोहराकर कवि ये प्रेरणा दे रहा है कि मनुष्य को निरंतर गतिशील और प्रयत्नशील रहना चाहिए। वास्तव में हमारा जीवन तभी सार्थक होगा क्योंकि कर्मशील व्यक्ति को मृत्यु के बाद भी याद किया जाता है। अतः किसी भी परिस्थिति में अपने लक्ष्य को नहीं भुलाना चाहिए। यानी कि ये दुनिया भी उसी व्यक्ति को याद रखती है जिसने कोई कर्म किया हो, जिसने कोई सफलताएं प्राप्त की हों। तो इसलिए हमें अपने जीवन में सफलता को देखते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए अपने पथ पर। तो बच्चों, ये थी हमारी कविता चलना हमारा काम है। तो अब ये कविता पूर्ण हो चुकी है। इससे संबंधित प्रश्नोत्तर भी हमने कर लिए हैं। तो आई होप सबको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसको अच्छे से पढ़ना दोबारा से और अच्छे से अपनी कॉपी में लिखना। ठीक है स्टूडेंट्स? ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।